जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। सो इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था ग्रेविटेशन चैप्टर को, और हम लोग उसमें कुछ टॉपिक्स को क्लियर किए थे, जो ग्रेविटेशन था, ग्रेविटी था और सेंट्रीपिटल फोर्स था। आज हम लोग न्यूटन बाबा के कुछ एक इम्पॉर्टेंट सा फॉर्मूलेशन को लेकर के आए हैं, जो कि है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसे हम लोग यहाँ पे फोर्थ लॉ ऑफ न्यूटन के नाम से भी जानते हैं। देखिए, पहले से ही सारा कुछ लिख के लाएं, क्योंकि आपका समय हम बहुत ही कम लेने वाले हैं और बहुत ही कम समय में हम लोग यहाँ पे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को समझेंगे। आफ्टर ऑल आपको तो एग्जाम में ही लिखना है, इसीलिए इतना इजी तरीके से लिख के लाए हैं कि आपको समझने में बहुत इजी होगा और आपको एग्जाम में आप आराम से क्लियर कर पाइएगा। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। आप सभी का यहाँ पे बहुत बहुत वेलकम है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिए कौन थे? न्यूटन जी ने दिए थे, फॉर्मुलेशन करके वो दिए थे इस चीज़ को। और इसका मतलब क्या होता है? एक्चुअली हम लोग ग्रेविटेशन का मतलब समझ चुके हैं। अगर नहीं देखे तो आप लोग देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो को। और यहाँ पे हम लोग क्या समझते हैं, उसी लॉ से हम लोग क्या समझते हैं कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स आर अट्रैक्ट ईच अदर। जो हम लोग पहले ही समझे, यहाँ पे एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स। हर ऑब्जेक्ट, जैसे कि ये पेन है, ठीक है, ये पेन है, ये कॉपी, ये दोनों भी एक दूसरे पर अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, ये दोनों भी एक दूसरे पे अट्रैक्ट कर रहा है। इसी तरीके से हम लोगों के यूनिवर्स से हर दूसरा ऑब्जेक्ट एक से दूसरे पर अट्रैक्शन होता है, ठीक, विच इज़ प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। हाँ, ये मास पे डिपेंड करता है। हम लोग का मास अर्थ के मुकाबले बहुत ही नेग्लिजिबल है। सो हम लोग का फोर्स इस जगह पे हम लोग का दिखता नहीं है कि ये पेन कॉपी से नहीं जा रहा है, चिपकता नहीं है, या फिर हम लोग कहीं और, मतलब हम लोग भी अपने एक दूसरे पर ऐसे फोर्स दिखता नहीं है। हम लोग को हर चीज़ क्या दिखता है हम लोग को कि अर्थ में ही जा रहा है, मतलब कि नीचे ही सब जा रहा है, क्योंकि अर्थ हम लोग के मुकाबले उनका बहुत ज़्यादा मास है। सो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इस फॉर्मुलेशन में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या कहा गया है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स। ओके, एक फोर्स के जरिए ही एक दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहा है, विच इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट जो है प्रोपोर्शनल है, मासेस का प्रोडक्ट जो है वो प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल मतलब कि वो बढ़ा, मास अगर बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, फोर्स अगर बढ़ा तो मास, मतलब कि इक्वल टू, आप समझ लीजिए। और इन्वर्सली मतलब क्या है कि एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, जिसके जो इन्वर्सली में रहता है वो अगर बढ़ता है तो एक घटता है, एक दूसरा अगर घट रहा है तो वो बढ़ रहा है, इस तरीके से होता है, मतलब कि उल्टा, आप समझिए, ठीक है। सो यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों के बीच में आप देखिए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे दो बॉडीज हम लोग लिए हैं, और बाकी पूरे को समझ लेते हैं कि द फोर्स इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए, अब देखिए यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लिए, दो बॉडी को समझ लीजिए। इसका भी मास m है, इसका भी बड़ा वाला का बड़ा m, ठीक है, छोटा वाले का छोटा m। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है दोनों में फोर्स लग रहा है, ठीक है। दिस लॉ इज ऑल्सो एप्लीकेबल। आप समझ लीजिए, ये पूरे यूनिवर्स में इस लॉ को माना जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों का मासेस दिया हुआ है, तो इसके अनुसार हो रहा है फोर्स इज इक्वल्स टू, जब हम इसको फॉर्मुलेशन करते हैं यहाँ पे ये प्रोपोर्शनलिटी लगता है, मतलब समझिए F इज प्रोपोर्शनल, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू M, मतलब कि मासेस ऑफ देयर प्रोडक्ट, ठीक है, मतलब कि इनटू में है। और क्या हो रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और ये प्रोपोर्शनल टर्म जब हटता है तो यहाँ पे एक टर्म लगता है, जो कि हम लोग का क्या है, कैपिटल G, ठीक है। कैपिटल G का मतलब ये किसने दिया था इस चीज़ को, यहाँ पे हेनरी कैंडिश के नाम से ही जाना जाता है। और एक चीज़ देख लीजिए यहाँ पे कि ये G का भी वैल्यू जो होता है उसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा कि G का वैल्यू, खैर हम नीचे में भी लिख दिए हैं, समझिएगा, भी आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। G का वैल्यू वैसे कितना होता है, G इज इक्वल्स टू हम लोग का होता है 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग का फॉर्मुलेशन में क्या है कि F इज इक्वल्स टू, जब ये प्रोपोर्शनल टर्म हटा तो यहाँ पे G आ गया कांस्टेंट टर्म, और M बड़ा है, मतलब इसका मास, प्रोडक्ट इसका मास, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग क्या समझे कि फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। एग्जैक्टली जो चीज़ पहले बताया गया था। सो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M इंटू M, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोग क्या समझे, देखिए आगे यहाँ पे क्या कह रहा है कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बड़ा है और छोटा है, मतलब कि बड़ा वाला मास इसका और छोटा वाला इसका, तो ये दोनों का प्रोडक्ट है। ये पहला हम लोग का इक्वेशन, यही चीज़ को देखिए अभी हम लोग कर लेंगे। और दूसरा हम लोग का यहाँ पे क्या कहा है कि एंड फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट इज एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d²। अब ये दोनों इक्वेशन को हम लोग लेकर के यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू m/d²। अब यही जब प्रोपोर्शनलिटी जब हटेगा तो हम लोग का यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे g वाला टर्म आ जाएगा, ठीक है। और ये g वाला टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, m इंटू m/d²। ऑल राइट, देखिए g का वैल्यू भी दिया गया और g को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। अब इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम लोग अगर करते हैं तो यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ को यहाँ पे हम लोग निकालते हैं। वो चीज़ हम लोग का क्या है, यहाँ पे देखिए ये हम लोग का है g इज इक्वल्स टू f/d²। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करते हैं, ये हम लोग का g का वैल्यू भी हम लोग इससे आराम से निकाल सकते हैं। किस तरीके से, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मतलब समझ रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे जो भी कह रहा है इस डेफिनेशन के अनुसार ही यूनिवर्सल लॉ को बहुत ही अच्छे से हम लोग यहाँ पे फॉर्मुलेशन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो सपोर्ट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद, जय भारत।